हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीकली कॉन्टेस्ट 404। रात को इंडिया जीती तो चिल्ला चिल्ला कर गला ख़राब है एंड उसी की वजह से सुबह जल्दी उठ नहीं पाया तो कॉन्टेस्ट भी नहीं दे पाया। बट अभी मैंने लास्ट के 2 प्रॉब्लम सॉल्व करे, सो वी विल डिस्कस बोथ दीज प्रॉब्लम्स एंड आई एम अज्यूमिंग कि आपने एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड की हुई है सो दैट जल्दी से हम कर सकें इसे। ओके, so the problem statement is you are given an integer array nums and a positive integer k. A subsequent sub of nums with length x is called valid if it satisfies sub 0 plus sub 1 mod k is equal to sub 1 plus sub 2 mod k, so on up to sub x minus 2 plus sub x minus 1 mod k. तो return the length of the longest valid subsequence of nums. Okay, so अगर इसका एग्जांपल देखो तो पहला जो अपना इनपुट है उसमें k इक्वल टू 2 है और नम्स इज इक्वल टू है अपना 1 2 3 4 5। सो आउटपुट इसका 5 है, क्यों है? क्योंकि 1 प्लस 2 मतलब अगर 2 से आप मॉड कर दो 2 का तो 0, तो 1 प्लस 0 इज 1। अगेन 2 प्लस 2 का मॉड अप कर दो 2 से तो 0 और 3 का करो तो 1, तो 0 प्लस 1 इज 1। सिमिलरली 1 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 1 इज 1। सो लेंथ इज 5। ओके, नाउ अगर आप कंस्ट्रेंट देखो तो नम्स डॉट लेंथ इज अप टू 1000 एंड के इज अप टू 1000। सो वी कैन सॉल्व इट इंटू एन स्क्वायर या फिर एन इंटू के। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन देखते हैं। ओके, सो बेसिकली लेट्स से कि अपनी सब सीक्वेंस कुछ ऐसी बनकर आई है S1 S2 S3 अप टू SX। ओके, सो अगर सब सीक्वेंस कुछ ऐसी है तो व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट? S1 प्लस S2 मॉड के should be equal to S2 plus S3 mod k, so on up to मतलब x s of x minus 1 plus s of x mod k। अगर आप इस मॉड को अंदर ले जाओगे तो इट बेसिकली मीन्स S1 mod k प्लस S2 mod k mod k। ठीक है, तो सहूलियत के लिए व्हाट वी विल डू, हम एरे का जो है ना, एरे के एलिमेंट्स को मॉड के से जो है ना इनिशियली मॉड कर देंगे, मतलब के से मॉड कर देंगे। ओके, सो नाउ वी विल हैव सम एरे एंड उसमें एलिमेंट्स रहेंगे आपके 0 से k माइनस 1 तक। अगर आप सबकी मॉड कर दो तो 0 से k माइनस 1 तक एलिमेंट रहेंगे। ठीक है, ओके, नाउ कमिंग बैक टू दिस। ओके, सो S1 प्लस S1 कॉमा S2 कॉमा S3 कॉमा S4 सो ऑन अप टू SX। लेट्स से कि S1 प्लस S2 का जो है ना, मतलब नाउ वी हैव मॉड वैल्यूज ऑफ डिट। हमने मॉड वैल्यूज मीन्स हमने जो है इन सबको मॉड कर दिया है के से। सो वी हैव डन दिस, वी हैव परफॉर्म दिस मॉड ऑपरेशन ऑन दीज एरे एलिमेंट्स। सो अब इन सब की वैल्यू जो है ना मॉड के है। सो नाउ what things can happen? Okay, so let's say that S1 plus S2 is equal to X, so S1 plus S2 is equal to X. So this means that S2 will be x minus S1, right? Now for S2 plus S3 equal to x, अब S1 plus S2 equal to x होना चाहिए और S2 plus S3 भी equal to x होना चाहिए। So if you will put S2's value here, so it is x minus S1 plus S3 is equal to x, x से x cancel out हो गया, S3 should be equal to S1। सिमिलरली आप जाओगे तो S4 शुड बी इक्वल टू S2 आएगा। सो ये जो सीक्वेंस है ना, ये आपका कुछ ऐसे दिखना चाहिए, S1 S2 S1 S2 S1 ऐसे सो ऑन, मीन्स एक ऑल्टरनेट सीक्वेंस चाहिए हमें। ओके, सो अब प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हो गई है। अब हमें चाहिए S1 S2 S1 S2, मतलब ऑल्टरनेट लॉन्गेस्ट सीक्वेंस चाहिए। तो अब इसके लिए क्या कर सकते हैं? नाउ व्हाट वी कैन डू, सो वी नो एरे में जो एलिमेंट्स हैं, एरे में एलिमेंट्स जो है वो 0 to k माइनस 1 है, राइट? सो वी विल चेक फॉर एवरी पेयर, फॉर एक पहला लूप चलेगा 0 to k माइनस 1। ओके, एक दूसरा लूप चलेगा आई, लेट्स से कि आई है तो आई प्लस 1 to k माइनस 1। ठीक है, एंड वी विल चेक फॉर i comma j पेयर के लिए वी विल चेक दिस alternate longest sequence। दिस कैन बी चेक्ड इनटू log of n,
log of array size. How? So let's say कि s1 plus s2 is equal to 4, okay, and for the s1 is in array, let's say s1 is equal to 1, so s2 will be 3, okay. So we have an array somewhat like 1 comma 1 comma 3 comma 3 comma 1 comma 3 comma 1 comma 3 comma 3 comma 3, okay. So this is what our array is, and we have s1 plus s2 is equal to 4, s1 is 1, s2 is 3. So 1 की पोजीशंस अगर हम देखें, so 1 is at 1 2, पोजिशनिंग कर देते सबकी 4 5 6 7 8 9 10, ओके. सो 1 में 1 की पोजीशन क्या क्या है, 1 पर है, 2 पर है, दिस इज 5 पर है, 7 पर है, राइट, एंड 3 अपना 3 पर है, 4 पर है, 6 पर है, 8 9 10 पर है. सो अब नाउ वी वांट टू फाइंड द लॉन्गेस्ट 1,3, मतलब ऑल्टरनेट 1,3 की जो लॉन्गेस्ट लेंथ है. सो 1 3 1 3 1 3, इट शुड बी 6, ओके. बट वी कांट ट्रैवर्स लाइक दिस. उस केस में क्या हो जाएगा, आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो हो जाएगी k इंटू एन, विच इज़ k स्क्वायर एन, विच इज अप्रॉक्स टू 10 to the power 9, अगर कंस्टेंट हमारे ठीक से रहे तो. सो वी नीड टू रिड्यूस दिस टू log n. हाउ वी कैन डू? सो वी विल चेक 1 इन, मतलब सबसे फर्स्ट पोजीशन उठा लेंगे 1 की. नाउ वी विल बाइनरी सर्च ऑन दिस एरे फॉर 3, अपर बाउंड लगाएंगे फॉर 3, मतलब 1 का जो नेक्स्ट इंडेक्स होगा उस पर बाइनरी सर्च लगाएंगे. सो 1 के बाद 3, ओके. नाउ 1 पे हम वापस जो है ना बाइनरी सर्च लगाएंगे अपर बाउंड फॉर 3, तो इट विल गिव 5. नाउ 5 अपर बाउंड लगाएंगे 3 पे, सो इट विल गिव 6. अब 6 अपर बाउंड लगाएंगे इस पर, तो इट विल गिव 7. 7 अपर बाउंड लगाएंगे इस पर, इट विल गिव 8. अब 8 की अपर बाउंड इस पर लगाएंगे तो बाइनरी सर्च विल टर्मिनेट हेयर. सो हमारे पास लेंथ आ गई 6, ओके. सो दिस इज व्हाट वी आर गोना डू. इफ़ आई शो यू द कोड ऑफ दिस. सो सबसे पहले हमने नम्स ऑफ 5 को मॉड के कर दिया यहाँ, उसके बाद एक पोजीशन के, मतलब अब हमारे पास एरे में एलिमेंट्स जो है वो k-1 तक है. सो हम उन सब की पोजीशन जो है ना एक वेक्टर में रख लेंगे. सो पोजीशन ऑफ नम्स ऑफ आई और पुश बैक आई, और ये जो है ना आंसर, इनिशियली हम आंसर को इनिशलाइज कर रहे हैं, लेट्स से 1,1, मतलब सेम एलिमेंट के लिए, ओके. सेम एलिमेंट इन द सेंस सब जिसका मॉड जो है ना सेम है, लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस विच हैव सेम एलिमेंट, ओके. सो इनिशियली हम आंसर को अपडेट करते जा रहे हैं, जो नम्स ऑफ आई की जो साइज होगी, पोजीशन ऑफ नम्स ऑफ आई की साइज उससे. उसके बाद लूप चल रहा अपना इक्वल टू 0 से k, j इक्वल टू i+1 से k. अगर दोनों में से कोई भी एक पोजीशन वाली वेक्टर एम्प्टी है, उस केस में कंटिन्यू कर जाएंगे. एल्स ये कंडीशन है, लेट्स से कि यहाँ पर 1,3 थी, तो कहाँ गया, हेयर ओनली. सो यहाँ 1,3 है, सो 1 पहले आ रहा है एंड 3 बाद में, तो वी आर स्टार्टिंग विथ 1. लेट्स से कि 3 पहले आता, 3 में 0 रहता, तो उस केस में हमें कहाँ से स्टार्ट करना पड़ता, 3 वाले से. सो उसी के लिए एक इफ एल्स कंडीशन है, ओके. सो इफ़ वी विल चेक, तो यहाँ पर जो है ना अगर पोजीशन ऑफ i, 0 इज लेस देन पोजीशन ऑफ j, 0, तो उस केस में हम i से स्टार्ट कर रहे हैं, i गेट्स द फर्स्ट पोजीशन, एल्स j गेट्स द फर्स्ट पोजीशन. तो अपना पोजीशन ऑफ i, 0 तो पहला एलिमेंट होगा, पोजीशन ऑफ j, 0 दूसरा एलिमेंट होगा. तो काउंट को हमने 2 से इनिशियलाइज कर दिया, और हम जो नेक्स्ट जो बाइनरी सर्च लगाएंगे वो पोजीशन ऑफ i पे लगाएंगे, और किसके लिए लगाएंगे, प्रीवियस जो अपना पोजीशन ऑफ j, 0 उसके लिए लगाएंगे. तो नेक्स्ट इंडेक्स के लिए हमने लगा दिया बाइनरी सर्च. अगर ये पोजीशन ऑफ आई डॉट साइज के बराबर है, मतलब एंड पे पहुंच के पोजीशन ऑफ आई के, तो ब्रेक कर जाओ, वरना काउंट प्लस कर दो और प्रीवियस को अपडेट कर दो पोजीशन ऑफ आई में जाके नेक्स्ट इंडेक्स पे जाके. सिमिलरली हम जे के लिए करा है, अगर जे के साइज के इक्वल लगा तो ब्रेक, वरना काउंट प्लस और प्रीवियस को अपडेट कर दो, और लास्ट में आंसर को अपडेट कर दो. सो दिस इज़ व्हाट यू डू, एंड लास्ट में रिटर्न आंसर. इग्नोर दिस कोड, ये मैंने डिबग के लिए किया था. Okay, now next question is find minimum diameter after merging two trees. Okay, so there exist two, अब मतलब बेसिकली अपने पास 2 ट्री गिवन है, ठीक है, और हमें फाइंड आउट करना है कि उन दोनों को मर्ज करने के बाद
आफ्टर मर्जिंग बोथ ऑफ देम हमारे पास जो है ना मतलब मिनिमम डायमीटर क्या आएगी ट्री की। ओके, सो पहला अगर एग्जांपल उठाएं तो पहला एग्जांपल अपने पास है 0 1 2 एंड 0,1। ठीक है, सो अगर आप इन दोनों को मर्ज करोगे ना तो जो डायमीटर आएगी 1 2 3 4 आ रहा है डायमीटर। ठीक है, अगर अगर आप 0,0 को मर्ज करोगे तो 1 2 3 1 2 3, तो उस केस में डायमीटर 3 आ रहा है। ठीक है, तो मैम मिनिमम फाइंड करना है, तो मिनिमम हमारा जो है ना 0,0 या 0,1 से मिलेगा। 0 से अगर मर्ज करें तो उस केस में 3 आएगा। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस। सो इसमें जो है ना जो कॉन्सेप्ट यूज होगा, लाइक मैंने इस क्वेश्चन को जब देखा तो आई थॉट कि अगर मुझे पता चल जाए कि हर लेट से कि कोई भी एक नो ट्री है 3 4 5 6 7, सो इफ़ आई नो कि किसी भी एक पर्टिकुलर नोड से मैक्सिमम डेप्थ क्या है ट्री की, डेप्थ इन द सेंस अगर आप 1 से चेक करोगे तो 1 से जो मैक्सिमम डेप्थ है वो 1 2 3 है, राइट। 7 से आप चेक करोगे तो 7 से 1 2 3 ही है। अगर आप 6 से चेक करोगे तो 1 2 3 4, 6 से जो मैक्सिमम डेप्थ है वो 4 है। सो इफ़ आई नो कि हर एक नोड से जो मैक्सिमम डेप्थ कितनी है ट्री की, तो मैं क्या कर सकता हूँ ना, आई चूज अ नोड विथ द मिनिमम डेप्थ। मतलब इस केस में अगर मैं बोलूँ तो आई विल चूज 3, क्योंकि 3 से जो है ना डेप्थ 3 आ रही है, मतलब 3 से मिनिमम 3 से कम डेप्थ किसी भी नोड से है ही नहीं। सो आई चूज 3। और सिमिलरली फॉर द सेकेंड ट्री मैं यही काम करूँगा, मैं एक नोड चूज करूँगा जिससे डेप्थ जो है वो मिनिमम है, और मैं उन दोनों नोड को जो है ना कनेक्ट कर दूँगा। सो लेट्स से कि ट्री 1 से जो डेप्थ आ रही है वो आ रही है मिनिमम 1, और ट्री 2 से जो डेप्थ आ रही है वो मिनिमम 2 आ रही है। सो उसमें +1 कर दूंगा, जैसे उन दोनों को मर्ज करूँगा तो एक एज अपने पास एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो ये हमारी डायमीटर की लेंथ हो जाएगी। दिस इज़ द मिनिमम लेंथ। ओके, तो एक तो आंसर ये हो सकता है। दूसरा आंसर ये हो सकता है कि लेट्स से कि ये ट्री खुद ही बहुत बड़ा है, ठीक है, एंड लेट्स से कि इसकी मिनिमम डेप्थ तो 3 आई है और दूसरे वाले की 1 आई है। सो 3 + 1 = 4 + 1 = 5। ओके, सो इन दोनों को ऐड करने से तो 5 आ रहा है, बट किसी एक इंडिविजुअल ट्री का जो डायमीटर है ना वही मतलब ज़्यादा हो रहा है इस वैल्यू से। तो उस केस में हमें चेक करना होगा कि एक तो मैक्सिमम डेप्थ जिस नोड से आ रहा है उसका, ट्री 1 का और ट्री 2 का। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी क्लासिक प्रॉब्लम ऑन जो आपको मतलब मैक्सिमम डेप्थ चाहिए ना, वो एक बहुत ही क्लासिक प्रॉब्लम है। ट्री डायमीटर, यू आर गिविंग ट्री कंसिस्टिंग ऑफ n nodes, the diameter of a tree is the maximum distance between two nodes. Your task is to determine the diameter of the tree. ये तो ट्री डायमीटर है, सॉरी, tree distance is 1. So you are given a tree consisting of n nodes. The task is to determine for each node the maximum distance to another node. मतलब बेसिकली हर नोड से आपको जो है ना मैक्सिमम डेप्थ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो मेरे दिमाग में आया कि मतलब मैंने ये प्रॉब्लम देखा हुआ है, सॉल्व नहीं किया था। सो मैंने कोड इसका उठाया एंड आई पुट दिस कोड। तो यहाँ से जो है ना अपने पास मतलब जो डिस्टेंस ऑफ i, 0 यहाँ देखो। सो इनिशियली हमारे पास 2 एडजेसेंसी वेक्टर है जो कि अपना ग्राफ बनाएगा, 2 डिस्टेंस वेक्टर है। सो डिस्टेंस वेक्टर जो है 2D वेक्टर है। सो जो 0 से लेके जो है ना 0 वाला जो होगा वो अपना स्टार्टिंग पॉइंट होगा किसी भी नोड के लिए, और लेट्स से डिस्टेंस ऑफ 0, i है ना। सो डिस्टेंस ऑफ 0, i 2 से जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा ना किसी भी दूसरे नोड के लिए वो डिस्टेंस ऑफ 1, i में स्टोर होगा। सो दिस इज हाउ डिस्टेंस वेक्टर इज वर्किंग है। सो 2 वेक्टर अपने पास डिस्टेंस के। ओके, उसके बाद दोनों ही ग्राफ के लिए जो है ना 2 DFS फंक्शन है। सो आफ्टर डूइंग दिस DFS कॉल अपने पास जो है ना डिस्टेंस 1 और डिस्टेंस 2 में जो है ना वो सारी डिस्टेंसेस आ जाएगी। सो पहले तो मतलब मिनिमम 1 और मिनिमम 2 जो है वो दोनों ही ट्री का मिनिमम डेप्थ स्टोर करेगा, मैक्सिमम डेप्थ स्टोर करेगा। इनिशियली मिनिमम 1 और मिनिमम 2 जो है वो इंटरमैक्स इनिशलाइज थे। लेट्स से कि ट्री के पास एक ही अगर उसके पास नोड है तो उस केस में जो है अपना मिनिमम 1 और मिनिमम 2 को 0 कर देंगे। ओके, और लास्ट में रिटर्न कर देंगे मैक्सिमम 1 या फिर मैक्सिमम 2, मतलब इंडिविजुअल ट्री की जो मैक्सिमम डेप्थ होगी वो, या फिर जो उन दोनों को कनेक्ट करने के बाद अपने पास डायमीटर आएगी। सो दिस इज़ द कोड फॉर दिस। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।